ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को बहुत बैलेंस करके चल रहे हैं। कि देखिए, बिना बैलेंस के तो कुछ भी नहीं पॉसिबल है, ठीक है? तो इसलिए हमें बैलेंसिंग करनी है। आप लोग गेम्स के लिए फिजिकली आउटडोर अपनी हेल्थ को मेंटेन रखिए, क्योंकि आपकी ग्रोइंग एज है। एंड सेकंड थिंग, स्टडीज़ भी करनी है। तो मेरे साथ आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। एंड आपको उसकी क्या करनी है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अपने अच्छे से कमांड बनाना है, ठीक है? तो चलिए हम अपने आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो जैसे ही हम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें आएँगी, ठीक है? कि डेसिमल क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसको थोड़ा साइड में करके। अब देखिए, अगर मेरे पास कोई भी एक बड़ा-सा सर्कल है, मुझे उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है और मैंने कहा कि इस पार्ट को आप ऐसे शेड कर दीजिए, ठीक है? तो मैंने कितने पार्ट में से कितने पार्ट को शेड करने के लिए बोला? आप बोलोगे सर, आपके पास टोटल 4 पार्ट्स थे, उसमें से हमने 1 पार्ट को शेड करा, ठीक है? तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन, ठीक है? ये जो हमारा अपर पार्ट है, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है? और ये जो नीचे है, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है? तो ये क्या होता है, ये जो डिनोमिनेटर है हमारा, ये करता है हमारा होल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है कि टोटल पार्ट्स कितने थे। जिस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट करता है न्यूमरेटर। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ और इसको बोल दूँ कि देखो ये है 0.25, ठीक है? तो जब भी हम ऐसे पॉइंट्स में आंसर लिखते हैं, तो वो होता है हमारा डेसिमल। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं और क्या-क्या है हमारे पास यहाँ पर। तो ओके, तो सबसे पहले आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन में जब भी हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारे पास न्यूमरेटर होगा, उसकी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ भी ऐसा कोई कॉमन फैक्टर है, तो हम उसको क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है? चलिए, तो और देखते हैं यहाँ पर हमें क्या गिवन है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन, प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स का। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए, 4/7 है और 2/5। 4 इंटू 2 करेंगे, हमारे पास क्या गया 8, 7 इंटू 5 करेंगे, दैट इज 35। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट कैटेगरी। अगर आपसे कोई बोले कि चलिए, अगर हम बात करें फ्रैक्शन बाया होल नंबर की मल्टीप्लाई करने की, एक फ्रैक्शन है और एक होल नंबर है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो जैसे मान लो हमने होल नंबर के लिए ले लिया डब्ल्यू एंड फ्रैक्शन के लिए लिख लिया ए बाय बी। तो हमने जो डब्ल्यू है होल नंबर्स की मल्टीप्लाई हम जिसमें करेंगे न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या रहेगा? एज इट इज। अगर आपको अभी कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ पे नीचे वन ड्रॉ कर लेना, ठीक है? वन बना लेना, तो उससे क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। चलिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। हम्म। चलिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पर तो अभी कुछ खास नहीं है, तो हम आ गए अपने एक्सरसाइज पर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो लगा है स्किल एक्सरसाइज दैट इज 2.1। ओके, तो ये हो गया विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी शो। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास 2 पार्ट्स है, इसमें हमने एक पार्ट को शेड कर रखा है, दोनों में से ये कितने पार्ट्स हैं? 2। हमें दिखाई दिया कि ये वाला जो पार्ट है, थर्ड पार्ट, वो किसको बिलोंग करता है? एक को। तो देखिए 2 पार्ट्स है, तो 2 की मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं? 1/2 से कर रहे हैं। अब देखिए 3 पार्ट्स हैं, 1, 2, 3, हो गया 3, और कितने में शेड कर रखे हमने? 2 पार्ट में। तो जो टोटल हमारा फ्रैक्शन है वो क्या हो गया? 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। चलिए, बाकी पार्ट्स आप लोग के लिए हैं। हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देयर इज सम पिक्चर ए टू सी आर गिवन बिलो, टेल व्हिच वन ऑफ देम शेड। ये तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है? तो आप लोग इसको कर सकते हैं। चलिए, अब ये आता है हम थोड़े से कैलकुलेटिव पार्ट। हमें यहाँ बोला गया मल्टीप्लाई रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आप देखिए, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई भी करना है, लोएस्ट फॉर्म में भी करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो बहुत ही ईज़ी पार्ट है, इसमें कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। अब एक होल नंबर के हम अब
हम यहाँ पर एक होल नंबर की किस मल्टीप्लाई करने वाले हैं, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। दैट इज 14/1 एंड दिस इज, हम क्या करेंगे 14 मल्टीप्लाई बाय 4, देन 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5, और 4 16 करेंगे हम, 4 इंटू 1 प्लस दैट इज 56/5। अभी हो गया। अब यहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। अगर होता तो हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते। अब क्योंकि ये नहीं है तो हम इसको डिवाइड करते हैं एक्सप्रेशन में चेंज करने के लिए। 556, 5 हो गया 1 0, उसको नीचे क्या लिख लेंगे, तो हो गया 5 तो 1 क्या हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, उसको कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। चलिए बाकी तो सब सेम ही है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो हम लोएस्ट फॉर्म में कर सकते। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमें वो ले रहा है शेड 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्सेस। तो 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स हाफ करना है, तो ये जाएगा हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 एंड 4 16। 16 का हाफ करना है तो मतलब कितना करना पड़ेगा, 8। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 2 4, ठीक है, ये हो गया है 4 4 8। तो हमने क्या करा, इतने सर्कल्स उसके हाफ में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। चलिए बाकी की पार्ट्स आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं सी पार्ट पर। तो हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ये कहना चाहते हैं कि 3/4 ऑफ 20 कितना होगा एंड 3/4 ऑफ 32 कितना होगा। मतलब ऑफ का मतलब हम लोगों को पता है ऑफ क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑफ रिप्रेजेंट मल्टीप्लीकेशन साइन। अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें हम, 3/4 ऑफ 20 बोला गया है, तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। ये कॉमन क्या था यहाँ पे, 4 था। 5 3 ज़ा कितना हो जाएगा, दैट इज 50। ये देन उसके बाद आता है हमारे पास 32। तो 32 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से। 4 से इंटू 4 1 ज़ा 4, 8 4 ज़ा 32। तो 8 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 20। इतना करने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, तो ये तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो कर सकते हैं। चलिए, तो इसमें एक पार्ट देख लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। देखिए ऑलरेडी मिक्स फ्रैक्शन में है, तो आप उसको सुन, आपको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हमें बताएं। 5 3 15, 15 प्लस 4 19/5। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 57/5। ठीक है, तो उसको करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 11 2 बार हाफ। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद हम आप चलते हैं आगे। ओके, देखिए यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है, बस थोड़ा सा लेवल शायद इम्प्रूव कर दिया होगा इस एक्सरसाइज में। तो चलिए 1/1 देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो आप कर सकते हैं 1/3 ऑफ दिस कुछ। बेसिकली हम यहाँ से क्या लेते हैं, एक पार्ट ये लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, ए पार्ट, दैट इज 1/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इज 1/5। ठीक है, तो हम न्यूमरेटिंग न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 1। डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 1 1 सा कितना होगा 1, 5 3 सा कितना हो जाएगा 15। तो ये हो गया हमारा 1/5 एज अ आंसर। सिंपल था। चलिए, उसके बाद आ जाता है मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। पॉसिबल के लिए हम एक ऐसे ही क्वेश्चन चूज करते हैं तो पॉसिबिलिटी है। चलिए, हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट। ठीक है, चल, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। इतना करने के बाद यहाँ पर जो हमें कॉमन फैक्टर दिखाई देगा वहाँ हम कैंसिल आउट करेंगे। कैसे,
तो 3 मतलब 3 are 9, 3 मतलब 3 4 are 12। और कुछ बचा है यहाँ पर? 4 1s are 4 एंड यहाँ पर उसमें से यहाँ पर 27। ठीक है, हो गया हमारा। ये हम्म, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और यहाँ पर क्या है कि हमें मिक्स फ्रैक्शंस की बने उनका हमें सॉल्व करके बताना। ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंज तो नहीं है, बट आपको यहाँ पे बस एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि आपको पास जो मिक्स फ्रैक्शंस है उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो 4 3 are 12 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13/3। देन यहाँ पे क्या है हमारे पास? 9 1/4, 9 4 are 36 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 37/4। ठीक है, तो यहाँ पे काटने के लिए तो कुछ नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, तो हमें सिंपल क्या करना, मल्टीप्लाई करना देन सॉल्व करना। अब यहाँ पर हमारे लिए क्या आ गया? 13 × 37 देन डिनोमीटर में आ जाएगा हमारे पास 3 × 4। 13 × 37 करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा जो नोमीटर हो गया 481/12। अब यहाँ पर हमें क्या करना है और सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो 12 हो गया 481, तो 12 4 ज़ा 48, द 1 0 ज़ा 0, द 1 एज अ रिमाइंडर। ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है? QRD, क्वेश्चन रिमाइंडर एंड डिवाइडर। क्वेश्चन कितना है हमारे पास? 40, रिमाइंडर कितना आ गया? 1 एंड डिवाइडर था हमारे पास 12। ये देन उसके बाद आता है हमारे पास सेवेंथ पार्ट, वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर इफ अ क्लोथ कॉस्ट रुपीज 120 1/4 पर मीटर फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 1/3 मीटर ऑफ दिस क्लोथ। तो यहाँ पर हमें जो कॉस्ट गिवन है वो गिवन है प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लोथ। 1 मीटर क्लोथ की प्राइस कितने? दैट इज 120 1/4। तो चेंज करेंगे तो 12 4 तो 48, 481/4। ये इसका रुपीज़ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 1/3 मीटर क्लोथ। ओके, तो हमें यहाँ पे चाहिए प्राइस और 4 1/3 मीटर क्लोथ। ठीक है, वो जो 12 प्लस 1 13/3 इंटू 481/4। तो सिंपल हम यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करनी है देन चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज 481 मल्टीप्लाई बाय 13 3 into 3 8 3 the 24, this is 2 4 to 12 13 40 0 4 8 1। ये हो गया 30 4 प्लस 1 5 12 कैरी का 1 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 6 2 5 4 5। आई डोंट थिंक तो यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर था हमारे पास। ठीक है, बस को हम नेक्स्ट फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। दैट इज 12 x 2 5 4 12 5 सम 60 25 12 2 सम 24 मतलब 4 12 1 से 12। और यहाँ पे हमारे पास आ गया है अब 2 एज अ रिमाइंडर। चलिए करते हैं। हमारे पास ये हो जाएगा 521 दिस इज
2 एज अ लिमिटेड 12। ये हो गया हमारे पास 5/1 2/4। ओके, देखिए डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में बस हमारा थोड़ा-सा चेंज किया जाएगा कि हमें क्या करना है, एक स्टेप ऐड करना है। जब भी डिवीजन से हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। फर्स्ट थिंग देखिए, यहाँ पे एक चीज़ बताएँगे, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास फ्रैक्शन गिवन होगा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करना है, चेंज करना है। जस्ट लाइक 2/7 है, तो एक इसको उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7/2। ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, ठीक है? अगर हमें 1/9 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 9/1। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द फॉलोइंग डिवीजन बाय फ्रैक्शन बाय अ नॉन जीरो होल नंबर। ओके फाइन। तो हम क्या करते हैं, इसमें से ले लेते हैं, डी पार्ट ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारे पास फ्रैक्शन। चलिए यहाँ पर आ जाएंगे, ई टू 6+1, दिस इज 7/2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, इसमें एक स्टेप ऐड करना होता है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड का फ्रैक्शन है, इसको एज इट इज लिखना है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन, और इसको रेसिप्रोकल करते हैं। अभी कुछ नहीं है इसके नीचे, तो हम क्या मान लेते हैं, 1 तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब सेम वैसे ही चलना है, मल्टीप्लिकेशन में करा था हमने, 7 1 7, 4 2 8। ये क्या हो गया हमारा। अगर देखिए कुछ कॉमन फैक्टर है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग, इसमें हमें होल नंबर को एक फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसमें से एक क्वेश्चन पे कर लेते हैं दिस वन। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, बस 5 है, डिवीजन में इसको चेंज करेंगे, 21 प्लस 4 25/7। यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई टू कर देंगे, दैट इज 7/25। ठीक है, इसकी जगह हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो 5 1 5, 5 5 25, ये हो जाएगा 7/5। ये ओके, तो यहाँ पर हो गया, सॉल्व द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। चलिए, तो अब हमारे पास आ गया फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से ही सॉल्व करना। चलिए देखिए, यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन से तो पहले इनको चीज कर लेते हैं। 5 2 10 प्लस 1, दैट इज 11 ऑन 2। ओके, डिवाइड 5 2 10 प्लस 1, 11 बाय। ठीक, अब इसके बाद फिर रहना, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारे पास फ्रैक्शन है तो एज इट इज रहेगा। डिवाइड के बाद क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन साइन, एंड ये जो राइट हैंड साइड पर है इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, जस्ट लाइक क्लियर। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय न्यूमरेटर एंड देन डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। तो फिर दोनों तो सेम आ गए, कॉमन आ गया यहाँ पर 11। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 2 एज अ आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो आगे तो बट मालूम नहीं है, यहीं पर है हमारे पास। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं दिस मंथ। यहाँ पर हमारे पास 11 more ropes are cut from 7 1/3 मीटर लॉन्ग रोप। हमारे पास एक, अगर देखा जाए तो ऐसे एक लंबी सी रोप होगी, तो इसमें से हमने देखा तो उसकी लेंथ थी, वो कितनी थी, 7 1/3 मीटर। हमने उसको ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर, ये वो भी कितने पीसेस है, 11 पीसेस। ठीक है, चलिए उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द स्मॉल रोप। तो हमें जो इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड करा है, ये थोड़ा सा अनइक्वल सा लग रहा है, बट ये एज्यूम करेंगे कि ये इक्वल पार्ट्स, तो ये कितने पार्ट्स की लेंथ क्या होगी। ठीक है, अब देखो जब भी हमें ऐसा कुछ छोटे पार्ट में डिवाइड करना होता है तो हमें यहाँ से खुद ब खुद निकल के आ रहा है कि आपको क्या करना है, डिवीजन करना है। चलिए करते हैं।
तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, यहाँ लिख लेते हैं हम टोटल लेंथ ऑफ रो। ठीक है, वो थी हमारे पास 7 1/3 मीटर। ये इसको चेंज करके 7 3 21, दैट इज 22/3 मीटर। ठीक है, इतना करने के बाद चलिए और आगे चलते हैं। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, 11 पीसेस थे। ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ रो। ठीक है, अब वो कितनी होगी, जैसे 22/3 थी, 11 पीसेस तो 11 से डिवाइड करेंगे, या फिर 22/3 मल्टीप्लाई बाय 1/11 हो जाएगा। ठीक है, फिर दिस इज 2, ठीक हो जाएगा, हाँ 2/3 मीटर। हाँ, ये तो हमारे पास जो 11 पीसेस थे, ये हर एक पीस की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 2/3। तो यहाँ पर आ गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। यहाँ से तो कुछ इम्पोर्टेंट स्टार्ट होने वाला है। मेन चीज़ है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 100, 10 एंड 1000। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल को बाय 10 से, तो वो क्या होगा, 8 पॉइंट शिफ्ट होगा राइट टू द राइट बाय द 1 प्लेस। ठीक है, अभी क्या कहना चाह रहे हैं, चलो हम वो देखते हैं। अगर 100 से कर रहे हैं तो हम 2 डेसिमल पॉइंट तक शिफ्ट करेंगे। अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक हम शिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ है नहीं, आगे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डेसिमल नंबर्स, चलिए अब ये ई को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं, चलिए तो यहाँ पर है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं, ये 2 पार्ट ले लेते हैं। ये 9th है। अब देखिए ये हमें 100 से मल्टीप्लाई करना, तो बेसिकली मैं यहाँ पे दोनों मेथड यूज़ करूँगा, जिससे कि आपको थोड़ी आसानी हो, जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। अब देखिए एक डेसिमल प्लेस है तो इससे पॉइंट कर के ये क्या करना, नीचे 10, देन उसके बाद हम 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास जो बचा है बस उस पर एडिटर्स ले देंगे 5370। ठीक है, अब सेकेंड मेथड में क्या है, हमने देखे यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस, यहाँ पे जीरोस कितनी 3, तो हमें यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस से हमने 2 0 कट कर ली, बची एक, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 2, तो हम क्या करेंगे 20 ले लेंगे टक। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए दोनों मेथड मैंने आपको बता रही, जो आपको इजी लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं सिर्फ कट। हमें यहाँ पर हमें क्या है, पहले सिंपल डेसिमल लिख के सिंपल मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, 8 0 से 24, दिस इज 2, तो 5 8 0 से 0 प्लस 2 is 2, decimal is decimal, 8 2 is 16, carry 1, 8 1 is 8, this is 9, 8 1 is 8। क्लियर, तो हो गया हमारे पास 896.24। चलिए इतना करने के बाद हम यहाँ पर हम देखा, हमें दो से पहले डेसिमल, तो हमने 2 से पहले यहाँ पर डेसिमल प्लेस कर दिया, बस इतनी डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 नंबर मल्टीप्लाई करें या 4 नंबर मल्टीप्लाई करें, तो हम यहाँ से एक पार्ट ले लेते हैं, 8 पार्ट, सब में सेम सीक्वेंस आएगा हमारा। चलिए तो यहाँ पे 0.1 है, 53 का मैं क्या करूँ, 53 इंटू 8 कर देता हूँ। 8 3 24, 2 8 5 14, दिस इज 42। ठीक है,
अब यहाँ पे हमने देखा कि 2 डेसिमल प्लेस दे रहे और 2 डेसिमल प्लेस दे रहे, तो टोटल डेसिमल प्लेस कितने हो गए 4। तो हमें क्या करना है, तो 4 डेसिमल प्लेस 4 नंबर से पहले डेसिमल लगाना है। तो हम देखें यहाँ पर तो 3 है ना, हमने 0 राइट कर ली, यानी यहाँ पे हम दे देंगे दिस 0.0424। ठीक है, चल कॉस्ट ऑफ 1 मीटर पे होते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4.4 मीटर। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ गिवन है, जो कि हमारे पास कितना है 75.80। देन उसके बाद फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4.4। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 4.75 मीटर क्लॉथ। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे 4.75 मल्टीप्लाई बाय 75.80। ठीक है, कंपनी क्या करा प्राइस से क्वांटिटी मल्टीप्लाई करती, क्योंकि जब भी एक की वैल्यू आपकी इवन होती है और ज़्यादा की पूछी जाती है तो आप क्या करते हो उसमें मल्टीप्लाई। तो अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो चलिए आपको मल्टीप्लाई कर लेना। तो मैं यहाँ पर हाँ या हाँ 475 इंटू 7580, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आएगा 3600 एंड 500। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या चेक करना है कि डेसिमल प्लेस कितनी है। 2 डेसिमल प्लेस यहाँ है, 2 डेसिमल प्लेस यहाँ, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमें एक डेसिमल पुट कर देगी जो हो जाएगा 360.0500। तो ये आ गया इसका प्राइस। ओके, नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो चलिए डिवीजन के लिए की कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये भी नॉर्मल ही है। ठीक है, जैसे हमने डिवाइड करें बस थोड़ा डेसिमल का आ जाएगा तो बता। चलिए 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिवीजन दे रखा है, तो हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन ले लेते हैं 8 हैंड। अब हम इन दोनों मेथड से देखते हैं, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो पहले वाला लिख लेते हैं वहाँ पर 8 पार्ट। ठीक है, दिस इज 1.321 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे करते हैं, तो हमारे पास आ गया 1.321 डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए डेसिमल है और 3 डेसिमल से पहले 3 बेस से पहले, तो यहाँ पे है 1 इंटू 1 2 3, तो 3 से पहले 0 लगा दें। ठीक है, अब हमने देखा ऊपर हमारे पास क्या है 1 3 2 1, और यहाँ पे जीरोस कितनी हो गए 5, तो यहाँ पे डिजिट्स कितनी है 4, एक 0 ऐड करेंगे, देन हम यहाँ पे डेसिमल लगाए फिर 0 और। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब अगर आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं करना तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लिखते हैं पहले, दैट इज 11th पार्ट, दिस इज 217.35 डिवाइडेड बाय 1000। तो हमने देखा है कि 1000 3 जीरोस हैं, तो ये लेफ्ट साइड मूव करेगा 3 डिजिट्स, ये हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 0.21735 नेक्स्ट। ठीक है, तो बस हमें ऐसे चेंज करना है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर तो हो गया है, चलिए आगे देखते हैं होता है क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर। ओके, सॉल्व डिवाइडिंग डेसिमल नंबर्स बाय होल नंबर्स। तो चलिए इसको ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट होते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास डिवाइड करने के लिए 11.84 एंड इसको डिवाइड करेंगे हम किससे 4 से। तो देखिए 4 वही सेम डिवीजन करना है, तो 4 3 12 तो नहीं हुआ, 4 2 8, माइनस करेंगे तो 3, जैसे ही डेसिमल आया हमारे पास हम तुरंत ही क्या लगा देंगे डेसिमल लगा देंगे यहाँ पर, देन उसके बाद नेक्स्ट नंबर को कॉपी करके देंगे। तो 9 4 कितना होता है 36, माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आता है 2, एंड 4 को यहाँ पर अगेन कैरी कर लेंगे, जैसे 6 4 24। क्लियर, तो ये हो गया हमारे पास 2.96 डिवीजन के बाद। ओके, आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। ओके,
तो अब यहाँ पे डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा हमारे पास अच्छा पार्ट भी रहेगा, देखते हैं। क्योंकि फर्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, आप पहले इनके डेसिमल्स को बाद में देख लीजिए आप, तो पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइड करने के लिए मैंने विदाउट डेसिमल्स यहाँ पे नंबर्स लिख रहा हूँ 1 2 3 2 1, ऐसा आपको कर पड़ेगा दोनों ही डेसिमल्स, ठीक है। तो चलिए ट्रिपल 1 को अगर 1 से डिवाइड करें तो 1 1 1 आ जाएगा, देन 2 3 और से कट कर देना, ओके। इसको डिवाइड करते तो हमारे पास हमें 1 2 3 2 1 है, और यहाँ पे ट्रिपल 1 से डिवाइड करना, 1 से है तो 1 1 1, माइनस करेंगे तो ये 0 2 माइनस 3 माइनस 1 इज 2, दिस इज 1, एंड इसको कॉपी कर लेते हैं, दिस इज पार्ट, ठीक है। तो अब उसका अगेन ट्रिपल 1 आ जाएगा, माइनस करेंगे कितना हो गया 0, सॉरी ये तो 2 था ना, हाँ, 2 माइनस 1 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, 1, अगेन हम 1 से करेंगे तो इतना था 1 1 1, क्योंकि हमारा फिनिश डिविजन पार्ट। तो अब उसके बाद हम इसको रफ में लिख लेते हैं, 1 2 3 2 1, पॉइंट यहाँ लगा लेते हैं, एंड 11.1, ठीक है। ये इसको डेसिमल घटाएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 10 क्रॉस साइड, मतलब डिनोमिनेटर का डेसिमल घटाएंगे तो न्यूमरेटर भी जाएगा, एंड न्यूमरेटर का डेसिमल रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में जाएगा। अब जैसे हम न्यूमरेटर का डेसिमल रिमूव कर रहे हैं तो 1 इंटू कितने लिस्ट थे 1 2 3, तो 1 2 3, एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट। तो जब हमने डिवाइड करा था तो हमारे पास आंसर क्या आया था ट्रिपल 1 की, और डिवाइड इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर ट्रिपल 1, और यहाँ पे क्या था डिवीजन में 100, अगर आप करेंगे तो यहाँ पे क्या चाहिए हमारे पास 1.1 एज अ आंसर, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते थे डिवाइड के तो मैंने बस 10 स्टेप वाइज आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दी। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, ये कर लिया हमने, चलिए ये तो सेम ही था, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कर लिया, चलिए एक वर्ड कॉलम देखते हैं यहाँ पर। ओके, a rainfalls of 0.86 centimeter was recorded in 7 hours. What was the average amount रेन पर आवर? देखो ये सेंटीमीटर की लेंथ की बना में होना है, ठीक है, 7 आवर्स की, तो हमें 1 आवर निकालने को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ओके। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम स्टेटमेंट, लिख लेते हैं मेजरमेंट, measurement of rainfall, that is 0.896 सेंटीमीटर, ठीक है। देन उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल पर डे, और यहाँ पे कितने का था, रेनफॉल इन 7 days, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया दिस इज पर सर। इतना करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0.896 डिवाइड बाय 7, तो 7 से कर देगी, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 7 2 14, 8 7 56, ठीक है। और 3 से पहले डेसिमल था तो यहाँ पर कर तो हो जाएगा हमारे पास 0.128 मीटर, तो सेंटीमीटर था, एंड हाँ सेंटीमीटर होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। और देखते हैं हमारे पास यहाँ पर कुछ है क्या वर्किंग आंसर, ठीक। ओके, आई होप आपको एक सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करनी एंड इसमें आप लोग अच्छे से इम्प्रूव करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।